हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निशी मैम। और आज मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले दे चुकी हूं, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट थी, कमेंट किया था उन्होंने, मैम इसको हिंदी में बता दीजिए। तो मैं आज उन बच्चों के लिए इस वीडियो को हिंदी में लेके आई हूँ। तो बायोलॉजी का परिचय यानी कि जीव विज्ञान का परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये किसकी शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है, क्यों है ये। तो जैसा कि आप वर्ड से देख रहे हैं, पहले तो परिचय जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसा कि मैंने और बच्चों से सुना है, उनका कहना है कि जो जीव विज्ञान है वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं उनकी ये गलत बात मन से निकाल दूँ, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। रटना, कई लोग कहते हैं ये रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ऐसा भी नहीं है। इसको हम लोग इजीली उसके ही शब्द से आसानी से समझ सकते हैं, उन शब्दों को ही तोड़ करके उन्हीं शब्दों के अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। जैसे जीव विज्ञान, विज्ञान तो सबको पता है कि विज्ञान हमारा एक प्रकार का सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान है। लेकिन अब जब यहाँ पे जीव विज्ञान लिखा, यानी कि ये जीवों से रिलेट कर रहा है, जीवों से जुड़ा हुआ है, यानी सजीवों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सी अगर डिफिनेशन कहना चाहें तो जीवों से संबंधित ज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल वर्ड में हो गया कि जीवों से जुड़ा हुआ ज्ञान या सजीवों का ज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन ये जो शब्द है वो उसकी अवधारणा कहाँ से आई है, कहाँ से वो वर्ड आया है। तो जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का इंग्लिश टर्म है। तो बायो हमारा सजीव हो गया और लॉजी यानी कि लोगोस यानी कि अध्ययन हो गया। तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। या अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक व्यू में यानी कि थोड़ा सा अच्छे से बोल सकते हैं कि जो जीव विज्ञान है वो शाखा किसकी है, विज्ञान की। तो इसको हम लोग कह सकते हैं विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी हो गई इसकी डिफिनेशन। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब ये शब्द के जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। जीवों के जो जनक है वो है अरस्तु। विज्ञान की, जीव विज्ञान की परिभाषा हो गई, जीव विज्ञान के जनक। अब जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टअप बच्चों के लिए है जो 8th पास आउट करके 9th में गए हैं। ये बिल्कुल फंडामेंटल है ये। तो हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य शाखा है जीव विज्ञान की वो हमारी 3 है। पहली है हमारी जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान और तीसरी शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये हमारी 3 मुख्य शाखाएं हैं किसकी, जंतु विज्ञान की, सॉरी जीव विज्ञान की। और जीव विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब जैसा शब्द से पता लग रहा है, जंतु विज्ञान यानी जंतु से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधे से संबंधित है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं में होने वाली क्रियाओं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जो हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं वही हमारे जंतु विज्ञान के जनक हैं, यानी कि अरस्तु ही जीव विज्ञान के जनक हैं और अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक हैं। हमारे जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे, शाक झाड़ी में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। और हमारी जो अंतिम शाखा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म से ही पता लग रहा है कि ये बहुत छोटे हैं, कौन, जीव। तो ऐसे जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अत्यंत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो हम लोगों को नग्न आंखों से ना देख करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक हैं एंटोनी वॉन
ल्यूवेन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ये हमारे जनक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। तो आई होप ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसकी पहले जीव विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, फिर उनके जनक लिखेंगे, फिर जीव विज्ञान की शाखाएं लिखेंगे, उन शाखाओं के नाम लिखेंगे, शाखाओं की परिभाषा और फिर उनके जनक लिखेंगे। तो इस तरह से आपको जीव विज्ञान का परिचय तैयार हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के बार रिवाइंड करके देखेंगे, उम्मीद है कि तब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।